तो दोस्तों कारीगर की फनी वीडियो लेकर हाजिर हो गए आपके लिए फिर से। अब दोस्तों पब्लिक टॉयलेट में हम सभी एक न एक बार जो जरूर गए ही होंगे और किस तरह का पब्लिक टॉयलेट होता है ये तो हम जानते हैं, मगर जरा इस कारीगर की कारीगरी देखिए, किस मस्त स्टाइल में कारीगर ने टॉयलेट बनाया है। बिल्कुल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के मुंह में ही करने का है। मतलब ऐसी कारीगरी भी भला कौन करता है। अब दोस्तों जरा इसी कारीगर को देखिए, किस तरह इसने पड़ोसी के पिलर पे ही अपना मकान उठा लिया। मतलब भैया एक बात तो है कि जिस तरह से ये मकान बना हुआ है ना, बिल्कुल भाई ये कारीगर तो कुछ भी कर सकता है, जो इतने पतले जगह में 2 तल्ला मकान उठा सकता है। तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों जरा इसी कारीगर को देखिए, ये लैट्रिन इसने कहाँ पर बना दिया। जी हाँ, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और उन्हीं सीढ़ियों के बीच में इस कारीगर ने कुछ खास अंदाज का ये लैट्रिन बनाया है। मतलब भाई क्या आप सोच कर इसने ये बनाया है, ये तो मैं समझ में नहीं आ रहा। सच में भैया ये कारीगर तो लगता है ऑनलाइन वाला ही है जो इसने ऐसे काम किया है। यूँ तो दोस्तों ये कारीगर एक से एक काम करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग भी बनाते हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर अच्छे से काम भी करते हैं। लेकिन जब बात प्लास्टर की होती है तो कुछ कारीगर ऐसे भी होते हैं जो अपने जान को ही हथेली पर लेकर काम करते हैं। भैया जरा इसी कारीगर को देखिए, किस तरह ये कारीगर पेंट का काम कर रहा है। लेकिन ये बिल्डिंग कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं है जहाँ ये खड़ा है। आप खुद ही देखिए दोस्तों, 20 तल्ले ऊँचे बिल्डिंग पर किस तरह कारीगर जान को हाथ में लेकर मस्त एकदम खुले में काम कर रहा है। भैया क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब दोस्तों जरा इसी कारीगर को देखिए, इसने सपोर्ट कहाँ दिया है। मतलब आप खुद ही देखिए भैया किस तरह एक कारीगर ने दूसरे कारीगर को सपोर्ट दिया है। ऐसा सपोर्ट देखने के लिए तो भाई मेरी आंखें भी तरस रही। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अब दोस्तों इसी कारीगर को देखिए, इसने क्या मस्त रेलवे लाइन बिछाया है। मतलब भाई जिस तरह इसने रेलवे ट्रैक को बिछाया है और बीच में जो पिलर निकला हुआ है, इस खंबे को या पिलर को इसने तो ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब आप खुद ही देखिए भाई, रेलवे के बीच में ये खंबा क्या करेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट करके बताना। दोस्तों कुछ कारीगर तो अपना काम बड़े आसानी से करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से भाई बारीकी के साथ एकदम सब कुछ बढ़िया करते हैं। लेकिन एक आध कारीगर ऐसे भी निकल जाते हैं जो अपने काम को कुछ ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में टेढ़ा कर डालते हैं। यानी बनता बनाया घर भी भाई गिरने को तैयार कर देते हैं। यार आप खुद ही देखिए किस तरह ये घर गिरने के लिए तैयार है। अब इस घर में देखिए कारीगर ने क्या काम किया है। मतलब भैया जहाँ एग्जिट था वहाँ इसने तो दीवार बना दिया। अब गेट खुले तो आदमी निकले कैसे भाई, तुमने तो दीवार ही बना डाला। अब दोस्तों इसी नमूने कारीगर से मिले जिसके कारण बनता बनाया घर ही धराशायी हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस दीवार को जिसने हाथ रखा ये दीवार जा गिरा धड़ाम से। अब ये बेचारा सोचता होगा मैंने हाथ ही क्यों रखा दीवार पर। हम दोस्तों कारीगरों को ड्रिल करना पड़ता है और ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन का भी यूज करना पड़ता है और कभी कभी छड़ काटने के लिए कटर का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जिस तरह ये लोग कटर का प्रयोग कर रहे हैं मुझे लगता नहीं कि ये काम होने वाला है। भाई आप खुद ही देखिए किस तरह ये 2 बंदे पहले ऑन करते हैं मशीन को और फिर भागते हैं यूज करने के लिए। बहुत तेज। अब कई बार कारीगर तो काम बड़ा यूनिक स्टाइल में करते हैं भैया, बिल्कुल अपने मस्त स्टाइल में। लेकिन अगर आप इन्हें रोक टोक दो तो फिर इनका मूड चढ़ जाता है। सवेरे से कितना काम करा है, बस यही हो यहाँ है, बस यही हो यहाँ। अरे यार रुक तो मेरे भाई। अब कोई भी दीवार खड़ा करने के लिए एक सीधा हिसाब है दोस्तों कि दीवार को सीधी करिए तभी दीवार टिकेगी, जहाँ टेढ़ी हुई तो गिर जाएगी। ये सारे कारीगर तो जानते हैं भला इस बच्चे के। लेकिन जिस तरह इस बच्चे ने दीवार खड़ा किया है, अब बच्चा बोलना तो बुरा बात होगा भैया, कारीगर ही बोलते हैं। जिस तरह से इसने दीवार खड़ी की कि दीवार भी ले गिरा धड़ाम। अब दोस्तों जरा इसी कारीगर को देखिए, क्या मस्त नशे फूक कर ये काम कर रहा था। मतलब रोड पर रखी झाड़ को इसने हटाया नहीं, सीधा डिजाइन बना दिया उसके बगल से गुजार कर। भाई उसको हटाकर सीधी लाइन ही खींच देता। भाई मजा आया। अब दोस्तों कारीगर की तारीफ करें और सड़क की बात ना करें, ऐसा कभी हो सकता है। अब जरा खुद ही देखिए दोस्तों किस तरह इस कारीगर ने यहाँ पर ये सड़क बनाई है। भैया लगता है मिट्टी के ऊपर ही चारकोल को बिछा दिया है बिना कुछ किए। लेकिन जिस तरह इस भैया इस पूरे सड़क को हाथ से उखाड़ कर दिखा रहे हैं, लगता तो ये है कि कारीगर ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दिया यहाँ पे। मतलब सड़क को लगता है कि रोटी की तरह उखाड़ कर पलटते जा रहे हैं। अब ऐसी सड़क भी बनाने की क्या जरूरत थी, उससे अच्छा बिना सड़क के ही रहने देता। 4 दिन पहले की रोड है, सर्दी का मौसम है।
अब दोस्तों देखिए जरा ये देसी कमोड, मतलब कमोड को किस तरीके से बनाया है। लग रहा है किसी के मुंह में ही जाकर अपना सामान गिराने का है। अब ऐसा भी कमोड कौन बनाता है। अब ये देखिए दोस्तों ऑफिस वाले लोगों के लिए बना हुआ है खास लग्जरी कमोड, मतलब खुद ही देखिए अगल बगल फ़ोन कंप्यूटर सबकी व्यवस्था की गई है। और ये देखिए दोस्तों इस कारीगर ने कुछ ऐसा सीढ़ी क्यों दिया भैया, मतलब सीढ़ी चढ़ के जाने के लिए सामने में दीवार ही रख दिया है। और ये देखिए दोस्तों इस कारीगर ने कुछ नया आविष्कार किया है। जी हाँ दोस्तों, मोमबत्ती को ही लगा डाला है गर्म पानी के लिए, बिना गीजर के आपका पानी गर्म होकर नीचे गिरेगा। इस कारीगर ने नल को ही कुछ इतना ज़्यादा ऊपर दे दिया कि बेचारे बंदे को ही खुद ही तरकीब लगानी पड़ी, और बोतल के ऊपर गिलास और गिलास के ऊपर जग, और फिर पानी नीचे गिरा रहा है भैया। और इस कारीगर को ऐसी भी क्या जरूरत थी कि एकदम पॉल के बगल में ही घर बना दिया। अरे 2 हाथ छोड़ कर ही बनाता है भाई। अब दोस्तों जब घरों में एसी लगाए की बारी होती है तब भी हम इन्हीं कारीगर को बुलाते हैं और कहते हैं कि भैया एसी लगवाना है, और देख लो कितनी ऊंचाई पर कहाँ लगने वाला है। लेकिन जब कारीगर का दिमाग घूम जाता है तो कुछ इस तरीके से वो एसी लगाता है, जहाँ आप खुद ही देखिए पूरे घर को ही इसने एसी से भर दिया है, और यहाँ इतने एयर कंडीशन लगा दिए कि आदमी भी कंफ्यूज हो गया कि खिड़की कहाँ से खोलूँ और दरवाज़ा कहाँ से जाऊँ। अब दोस्तों जरा इसी कारीगर को देखिए ना, क्या इसने सीढ़ी बनाई है, मतलब दीवार भी खत्म नहीं हुआ और वहीं से सीढ़ी को खत्म कर दिया। मतलब दीवार में सटाकर सीढ़ी बनाने का क्या जरूरत है भैया, आदमी उतरे तो उतरे कैसे, बगल के डंडी से क्या। दोस्तों जरा इसी कारीगर को देखिए, इसने सीसीटीवी को किसके भरोसे लगाया। जी हाँ दोस्तों, कांटे वाले चम्मच के भरोसे इसने सीसीटीवी को टांग दिया है। मतलब चम्मच खुला और तो सीसीटीवी बंद किए ही परमानेंट बंद हो जाएगा भैया। भाई दोस्तों अब ये गेट को ही देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, एग्जिट एग्जिट, मगर गेट पर क्या लिखा हुआ है, इज नॉट एन एग्जिट। मतलब भाई जब एग्जिट था ही नहीं तो कारीगर को ऐसा लिखने का क्या जरूरत था, क्या नशे करके बैठा था कारीगर। अब दोस्तों जो इन होनहार बंदों को ही देखिए, इस तरह ये आलू धोने का काम कर रहे हैं। हा। जी हाँ दोस्तों, अपने पैरों से आलू की धुलाई चालू है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही खाना बनाकर आपके लिए तैयार कर देते हैं ये लोग। तो क्या कहेंगे इनकी कारीगरी के लिए, अपना हाथ को बचाए हुए ठंडा में सीधा पैरों से ही सारा काम ये कर देते हैं। अब दोस्तों जरा इसी कारीगर को देखिए, किस तरह इसने ये घर बनाया है। मतलब भाई पिलर का तो समझ में आता है, तुमने उठा दिए, लेकिन ऊपर जाकर रूम बनाने की क्या जरूरत थी। अब छत पर लोग चढ़ेंगे कैसे, सीढ़ियाँ तो इसने दी ही नहीं। तो दोस्तों कारीगर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बात होती है कमोड की या फिर हो देसी टॉयलेट, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने तरीके से। अगर दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें।